नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन के क्वेश्चन आंसर का पार्ट नंबर 2। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर, चौथा है एमीटर। देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अदर सारे ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। पहला है स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप से हम प्रकाश के स्पेक्ट्रम को मापते हैं। दूसरा है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से जो विद्युत संबंधी राशियां हैं जैसे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, इन सब को हम अगर एक ही मीटर से मापें तो उसे बोलते हैं मल्टीमीटर, उसका नाम है मल्टीमीटर। तो दूसरा मल्टीमीटर से हम बहुत सारी विद्युत संबंधी राशियों को मापते हैं। नेक्स्ट है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं। नेक्स्ट है एमीटर, एमीटर से हम करंट को मापते हैं, मतलब विद्युत धारा को मापते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। देखिए, समय, वेग, दूरी, ऊर्जा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या होता है पहले इसके बारे में विस्तार समझते हैं। देखिए, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। तो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, जिसका मान होता है 9.461 इंटू 10⁻50। चलिए, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला ऑप्शन है इन्वर्टर, दूसरा है डायनेमो, तीसरा है दहन इंजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, चारों ऑप्शन के बारे में बताते हैं आपको। पहला दिया है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, आपके घर में इन्वर्टर जो लगा होता है वो क्या करता है, जो बैटरी का डीसी करंट है उसको एसी करंट में परिवर्तित करता है। क्योंकि आपके घर में जो फैन होते हैं, जो बल्ब होते हैं वो एसी करंट वाले होते हैं, तो वो बैटरी के करंट से नहीं चलते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम एक इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, जो बैटरी का डीसी करंट है उसको एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, देखिए जो जनरेटर होता है, जनरेटर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंजन होता है, दूसरा पार्ट डायनेमो होता है। इंजन क्या करता है, इंजन शाफ्ट को घुमाता है, मतलब इंजन यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब वही शाफ्ट डायनेमो से कपलिंग द्वारा जुड़ा होता है, तब डायनेमो का शाफ्ट घूमता है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा हमें मिलती है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है डायनेमो। नेक्स्ट ऑप्शन है दहन इंजन। दहन इंजन क्या करता है, देखिए जो आपकी गाड़ी में इंजन लगा होता है वो क्या है, दहन, एक प्रकार दहन इंजन है। मतलब जहाँ भी फ्यूल को जलकर ऊर्जा मिल रही वो क्या है, दहन इंजन है, क्योंकि फ्यूल का सिलेंडर के अंदर दहन हो रहा है। अब देखिए, फ्यूल क्या है, एक बार केमिकल एनर्जी है। फ्यूल क्या है, केमिकल एनर्जी है। इंजन उसको क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फ्यूल को जला करके क्या कर रहा है, शाफ्ट को घुमा रहा है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी, फ्यूल की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, डायनेमो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है वातावरण दबाव किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। देखिए, हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। और नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है, देखिए आप रेलवे स्टेशन देखेंगे लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। जो समुद्र तल से हम किसी वस्तु या किसी पिंड की ऊंचाई मापते हैं वो हम अल्टीमीटर से मापते हैं। तो अल्टीमीटर क्या करता है, समुद्र के लेवल से किसी वस्तु की ऊंचाई कितनी है उसको अल्टीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वातावरण के दबाव को मापता है। तो वातावरण का दबाव मापने वाला बैरोमीटर, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ग कामा जूल कामा कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं। देखिए, अर्ग क्या है, अर्ग ऊर्जा का मात्रक है सीजीएस प्रणाली में। जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक एसआई प्रणाली में है। और नेक्स्ट है कैलोरी। कैलोरी क्या है, कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है। तो कह सकते हैं कि ये तीनों किसके मात्रक हैं, ऊर्जा के मात्रक हैं। 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग होता है, और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो इसका मतलब कि तीनों क्या हैं, तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। देखिए, हार्स पावर दिया है, डायोप्टर दिया, वाट दिया है, मीटर दिया है। हार्स पावर जो होता है वो शक्ति का मात्रक है, और वाट भी शक्ति का मात्रक है, और मीटर लंबाई का मात्रक है। बच रहा आपका डायोप्टर। डायोप्टर क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। जो आपके चश्मे में लेंस लगा होता है उसकी क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर से, कि कितने डायोप्टर का
लेंस लगा हुआ उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। देखिए मान लीजिए चुंबक है, किसी भी चुंबक से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं। तो किसी सरफेस पर चुंबकीय बल रेखाएं कितना टकराती हैं या कितना किसी सरफेस से गुजर रही हैं, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। अगर ये सरफेस का एरिया एकांक ले जाए, मतलब 1 मीटर स्क्वायर ले जाए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले ली जाए, मतलब एक यूनिट एरिया ले जाए कि एक यूनिट एरिया से चुंबकीय फ्लक्स कितना गुजर रहा है, उसको बोलेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इक्वल टू हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स अपॉन एरिया। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला बोलते हैं, मतलब 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 टेस्ला। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी की किस शाखा में अतिसूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। पहला है फील्ड थ्योरी। देखिए फील्ड थ्योरी में हम किसी व्यक्ति तथा वातावरण के बीच तालमेल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल फिजिक्स, फिर है क्वांटम मैकेनिक्स, नेक्स्ट है परमाणु भौतिक। देखिए पार्टिकल फिजिक्स में पदार्थों के गतिक सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वो कण पदार्थ के अंदर लगातार गतिमान रहते हैं। अगर मान लीजिए वो पदार्थ अगर ठोस है तो उसके कण क्या करते हैं, बस अपनी स्थिति से थोड़ा कंपन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कण गैस के रूप में है, मतलब पदार्थ गैस के रूप में है, तो गैस में देखेंगे कि गैस के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। तो मतलब ये संबंध इस पदार्थों के गति सिद्धांत का जो वर्णन किया जाता है, हम स्टडी करते हैं, वो किसमें करते हैं, पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिक में जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का एक शाखा है। परमाणु भौतिक में किसी परमाणु की संरचना तथा उसके ऊर्जा स्तर, ऊर्जा की स्थिति तथा कणों का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है। देखिए हमको मालूम है कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी होता है। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी हो जाएगा। Q बाई टी का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। क्या हो गया, धारा। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है मतलब एम्पियर। मतलब धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अक्सर आप इस पढ़ते होंगे कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता इतना था। मतलब रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। पहला है स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरा है कार्डियोग्राफ, तीसरा है थर्मोग्राफ, नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। देखिए पहला है स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, किसी प्रकाश के स्पेक्ट्रम को उनकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के अनुसार अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि क्योंकि प्रत्येक प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई अगर श्वेत प्रकाश है तो वह 7 रंगों से मिलकर बना है, और प्रत्येक प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब प्रत्येक रंग के स्पेक्ट्रम होते हैं, उनकी आवृत्ति अलग होती है, तरंगदैर्घ्य अलग होती है। तो स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, उनको आवृत्ति के अनुसार अलग अलग आवृत्तियों को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियोग्राफ से मनुष्य के हृदय की गतिविधियों की जाँच की जा सकती है। देखिए हॉस्पिटल में कार्डियोग्राफ लगा होता है। जो हार्ट का पेशेंट होता है उसके हार्ट की गतिविधियों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कार्डियोग्राफ लगा होता है। उसमें एक मॉनिटर होता है, उसमें आप देखेंगे कि जिग जैग लाइन जैसी चलती रहती है। मतलब कि हृदय के कंपन या हृदय की जो गतिविधि है उसको वो दर्शाता रहता है। यदि आदमी मर जाता है तो क्या होता है, वो लाइन एक सीधी लाइन हो जाती है। तो डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी। तो इसका मतलब कि कार्डियोग्राफ क्या है, कार्डियोग्राफ मनुष्य के हृदय की गति का जाँच करता है या गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ देखिए थर्मोग्राफ एक प्रकार का इंफ्रारेड कैमरा होता है जो एक निश्चित समय अंतराल में ताप के उतार चढ़ाव को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। देखिए सिस्मोग्राफ क्या करता है, धरती के कंपन को एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे हम भूकंप की तीव्रता का पता लगा सकते हैं। मतलब भूकंप तीव्रता कौन मापता है, सिस्मोग्राफ।
इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। देखिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1960 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन पदार्थ की मात्रा मोल को शामिल किया गया 1971 में, मतलब पूर्ण रूप से वो लागू हुई 1971 में। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन अपग्राही में। देखिए टेलीफोन क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो कौन सी ऊर्जा निकलती है, बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा निकलती है। वही ध्वनि ऊर्जा टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अब वह विद्युत ऊर्जा जो है तार के थ्रू नेक्स्ट ऑफ पर्सन के पास पहुंचती है, तो वहाँ पे अब क्या हो, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण उसको सुनाई देता है। तो मतलब ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं कहलाती है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित, गैल्वेनोमीटर, धारा नियंत्रक। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, क्योंकि जब मोटर में हम करंट देते हैं, मतलब कि विद्युत ऊर्जा को दे रहे हैं, तो क्या करता है, उसका शाफ्ट घूमने लगता है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा हमें मिलती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए आप जानते हैं कि प्रतिरोध का सूत्र होता है क्या, R = ρ × L/A। अब देखिए आप रो को इधर रोक लीजिए तो क्या हो जाएगा, ρ = R × A/L हो जाएगा। तो R क्या है, R प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। A क्या है, मीटर स्क्वायर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। L क्या है, लंबाई, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। इस मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर हो जाएगा, मतलब ओम × मीटर। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। देखिए सबसे पहले समझते हैं श्यानता गुणांक क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई सतह है या नाली है, या मान लीजिए कोई सतह है, इस सतह के ऊपर कोई द्रव फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब कोई पानी बह रहा है या कोई द्रव इसके ऊपर से बह रहा है। तो द्रव के विभिन्न लेयर हैं मान लीजिए। अब देखिए पानी की जो सतह इस सतह से नज़दीक होगा उसका वेग कम होगा, और जैसे जैसे इस सतह से दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वेग बढ़ता जाएगा। अगर देखा जाए पानी का सबसे अधिक वेग किसका हो, कौन से लेयर होगा, सबसे ऊपरी सतह का होगा। अब देखिए मान लेते हैं कि इस लेयर का वेग क्या है, इसका वेग b है, या इस सतह से कितनी दूरी पर है, मान लीजिए कि y दूरी पे है। अब देखिए इस सतह से इस सतह के बीच की दूरी कितना है, मान लीजिए कि dy है, dy है। मतलब इस लेयर से लेयर ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो लेयर a से लेयर b के बीच की दूरी कितना है, dy है। dy दूरी ऊपर जाने पर वेग में वृद्धि कितना होता है, वेग में वृद्धि होता है dv, मतलब इसका वेग कितना होता है b + dv, मतलब dv क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए तो इस लेयर और इस लेयर के बीच में जाहिर सी बात है सापेक्ष गति हो रही है, तो इनके बीच क्या कार्य करेगा, कर्तन प्रतिबल काम करेगा। तो कर्तन प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, टाउ = हो जाएगा, कर्तन प्रतिबल टाउ = हो जाएगा म्यू × dv/dy हो जाएगा। अब देखिए म्यू क्या है, म्यू ही श्यानता गुणांक है, यही क्या है आपका श्यानता गुणांक है। तो हमको श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र चाहिए, तो श्यानता गुणांक = हो जाएगा टाउ × देखिए dy इधर गुणा में हो जाएगा dy/dv। अब देखिए टाउ क्या है, कर्तन प्रतिबल, इसका सूत्र क्या होता है, बल बटे एरिया होता है। नेक्स्ट क्या है dy × dy बटे में क्या है dv। अब देखिए सबका हम बीमा लिख देते हैं। ये बल का बीमा क्या होता है, mLt-2 होता है, mLt-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटू dy का बीमा क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की दूरी है, इसका बीमा L हो जाएगा। नेक्स्ट है a का बीमा क्या हो जाएगा, एरिया है, इसका बीमा क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, मतलब L2 हो जाएगा। नेक्स्ट है dv क्या है, एक प्रकार की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का बीमा क्या होता है, Lt-1 होता है। अब देखिए इस L से ये L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले L को हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू = हो जाएगा। देखिए m को ऐसे लिख देते हैं,
अब इस यल को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 यहाँ +1 है तो घट के क्या हो जाएगा -1 बचेगा। अब देखिए ये टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 पहले से है, अब ये टी माइनस में है, घात जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ समझिए +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t-2 पहले से था तो क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा t-1 हो जाएगा, मतलब इसका बीमा कितना हो गया l-1 t-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, वाट, ओम। वोल्ट तो वोल्टेज का मात्रक होता है, एम्पियर करंट का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दूरी की, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, ऑप्शन बी सही है लैक्टोमीटर। दूध की सघनता को हम क्या कहते हैं, दूध की डेंसिटी को किससे मापते हैं हम, लैक्टोमीटर से मापते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है। देखिए बल की अगर एसआई पद्धति में इकाई देखा है तो न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है डाइन होता है। 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है, मतलब ऑप्शन सी सही है, सॉरी ऑप्शन बी सही है डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का विमीय सूत्र है। देखिए सबसे पहले जानते हैं आवेग का फार्मूला क्या होता है। आवेग I होता है बल गुणे समय अंतराल। देखिए तो I क्या हो जाएगा बल गुणे डेल्टा टी। अब देखिए बल का बीमा क्या होता है mlt-2 हो जाएगा, और डेल्टा टी का बीमा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो जो mlt का -2 है घात, अब यहाँ +1 घात है तो क्या हो जाएगा एक घात कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा mlt-1। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमयू के तुल्य ऊर्जा है। देखिए सबसे पहले समझते हैं एमयू क्या होता है। एमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक एमयू = होता है कार्बन 12 के 1/12वें भाग के बराबर, या ऑक्सीजन 16 के 1/16वें भाग के बराबर। देखिए इसका मतलब कि एक एमयू को यहाँ से लिखते हैं, एक एमयू = हो जाएगा कार्बन 12 का एक परमाणु, कार्बन 12 का एक परमाणु का भार बटे 12। अब देखिए हमको कार्बन 12 का एक परमाणु का भार कितना होगा इसको हमको पता करना है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का भार पता करने के लिए हमको मालूम है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हम कार्बन लेंगे तो उसका भार कितना होता है, उसका भार होता है 12 ग्राम होता है। ध्यान समझिएगा 1 मोल कार्बन का भार कितना होता है 12 ग्राम होता है, मतलब किसी भी तत्व का 1 मोल का भार उसके परमाणु भार के बराबर होता है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 है तो क्या है कितना भार हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए किसी भी तत्व का 1 मोल में परमाणु की संख्या, उस तत्व के परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 6.023 × 10⁻23। इसको बोलते हैं अवागाद्रो संख्या। अवागाद्रो ने बताया था कि 1 मोल में किसी तत्व के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 6.023 × 10⁻23, वह चाहे कोई भी तत्व हो। अब देखिए मतलब 1 मोल में कितने परमाणु होंगे 6.023 × 10⁻23 परमाणु। कितना परमाणु का भार कितना है 12 ग्राम है। तो हमको एक परमाणु का भार यहाँ चाहिए, तो एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, एक परमाणु का भार हो जाएगा 12/6.023 × 10⁻23 हो जाएगा। अब देखिए जो एक परमाणु का भार है इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए तो एक एमयू = हो जाएगा, एक एमयू = हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या 12/6.023 × 10⁻23 रख देंगे, क्या हो जाएगा 12/6.023 × 10⁻23। देखिए और बटे में 12 पहले से है, बटे में 12 पहले से है तो गुणे 12 कर देंगे। इस 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा एक एमयू = हो जाएगा 1/6.023 × 10⁻23 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे एक एमयू = हो जाएगा, देखिए 1/6.023 करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा
1.66। अब देखिए ये 10 की घात 23 है, ऊपर ले जाके कितना हो जाएगा, 10 की घात -23 हो जाएगा। इतना किलोग्राम, सॉरी ये केजी में है, सॉरी ये ग्राम में है, इतना ग्राम। अब देखिए ये ग्राम में है, हम इसको किलोग्राम में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम हो गया। किलोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 भाग देने का मतलब -27 हो जाएगा ये। अब देखिए मतलब कि 1 MU का मान आ गया 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब देखिए 1 MU के बराबर ये है, तो मतलब इतने kg में कितनी ऊर्जा निकलती है, हमको इसको प्राप्त करना है। देखिए अगर इतना द्रव्यमान नष्ट होता है तो हमको कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती है, तो द्रव्यमान नष्ट होने पर जो ऊर्जा मिलती है उसको हम निकालते हैं आइंस्टीन के समीकरण से, E बराबर mc²। क्या है, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने कहा है कि जब भी कोई द्रव्यमान नष्ट होगा तो क्या करेंगे, एक ऊर्जा निकलेगी, वह ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर mc² के बराबर होगी, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग है, सॉरी c क्या है, प्रकाश की चाल है। देखिए तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, m क्या है, द्रव्यमान है, इसका भार यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−27 हो जाएगा, इंटू c क्या है, प्रकाश की चाल है, कितना है, 3 इंटू 10⁸, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए E बराबर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻−27। देखिए ये क्या है, जूल में आएगा, इसका मात्रक जूल है, इतना जूल हो जाएगा। अब देखिए ये है, अब देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 10 की घात 8 है तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 16 हो जाएगा। देखिए 1.66 गुणे 9, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाने जा रहा हूं। देखिए 1.66 गुणे 9, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 14.94। अब देखिए 10 की घात -27 है, 10 की घात क्या है, 16 है, तो देखिए -27 में 16 कम हो गया तो कितना बचेगा, 10 की घात 11 हो जाएगा, मतलब -11 बचेगा जूल, E बराबर। अब देखिए 10 घात -11 है, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात, हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देतेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -10 हो जाएगा, मतलब कि 1.494 इंटू 10⁻10 जूल। ये 1 MU के बराबर ऊर्जा है, लेकिन हमारा ऑप्शन दे रहा है किसमें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रहा है, तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इसको हम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की घात 6 से हमको क्या करना, गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 की घात 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। देखिए 10 की घात -19 है, ये 10 की घात 6 है, तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की घात -13 जूल बराबर 1 MEB। देखिए 1.6 इंटू 10 की घात -13 जूल इक्वल टू 1 MEB होता है, तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, तो 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की घात -13 MEB इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1 जूल का मान कितना आ गया, ये आ गया, तो कितना जूल हमारे पास है, इतना जूल है, तो क्या हो जाएगा, इतना जूल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 जूल का मान ये है, तो इतना जूल है 1.494 इंटू 10⁻10 जूल है, तो इतना जूल इक्वल टू क्या, गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इतना जूल इक्वल टू हो जाएगा
494 इंटू 10 की घात -10 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -13 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 10 की घात -13 है, 10 की घात -10 है, तो 10 की घात 10 कट जाएगा, यहाँ 10 घात क्या बचेगा, -3 बचेगा। अब देखिए -3 जाएगा ऊपर तो क्या +3 हो जाएगा। अब देखिए 1.494 में अगर 1.6 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.93125 इंटू 10⁻³ MEB ये आएगा। देखिए 10 की घात यहाँ 3 है, इसका मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो यहाँ पे है कहाँ पे आ जाएगा, 3 अंक के बाद आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 931.25 MEB, या कह सकते हैं 931 MEB। मतलब कि 1 MU द्रव्यमान नष्ट होगा तो हमको 931.25 MEB ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, 931 MEB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है, मतलब किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता एक ही चीज़ है। अब देखिए हमको मालूम है कि अगर R = क्या होता है, रो इंटू L/A होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम रो क्या हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है तो हम रो को रोक लेंगे, तो रो = क्या हो जाएगा, A इसके गुणा में आ जाएगा, R × A/L हो जाएगा। अब देखिए इसका मात्रक पूछा है, सबका मात्रक रख दीजिए। R का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। देखिए A का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर² हो जाएगा, और L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस मीटर से स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, ओम मीटर बच गया। इसका मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, इसका मात्रक ओम मीटर है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है। पहला ऑप्शन है मीटर, बी है किलोग्राम, सी है केल्विन, नेक्स्ट है क्यूबिक मीटर। देखिए मौलिक इकाई मतलब कि 7 मूल राशियों को मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है मीटर, ये क्या है, लंबाई का मूल मात्रक है। और नेक्स्ट है किलोग्राम, किलोग्राम द्रव्यमान का मूल मात्रक है। और केल्विन क्या है, ताप का मूल मात्रक है। अब देखिए नेक्स्ट है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर क्या है, ये मूल इकाई नहीं है, क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशियों की मात्रक क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। किसका, ये आयतन का व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, या कह सकते हैं क्यूबिक मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, यही फंडामेंटल यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन है मीटर, ये मूल मात्रक है। नेक्स्ट है सेकेंड, ये समय का मूल मात्रक है। नेक्स्ट है एम्पियर, ये विद्युत धारा का मूल मात्रक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है ओम। ओम क्या है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जो कि मूल मात्रक नहीं है, क्या है, ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब कि त्वरण = वेग बटे समय अंतराल। तो त्वरण = वेग बटे समय अंतराल। तो वेग = होता है विस्थापन बटे समय। अब देखिए विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। और बटे समय, समय स्क्वायर हो गया, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है। देखिए शक्ति का बीमा क्या होता है, इसके लिए हमको पहले शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति P = होता है, शक्ति P = W/T होता है। अब W क्या है, कार्य है। कार्य = क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो W = F × D, अब बटे में T पहले से है। अब देखिए बल का बीमी सूत्र कितना होता है, बल का बीमी सूत्र है mLT-2, और विस्थापन का बीमी सूत्र होता है L, और समय का बीमी सूत्र होता है T। अब देखिए T घूम के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, T घात -1 हो जाएगी। अब देखिए mLT-2 इंटू L इंटू T-1। अब देखिए यहाँ पे m एक ही है तो m 1 हो जाएगा। और L देखिए L कितना है, एक L ये है, एक L दूसरा वाला है, तो कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा।
और देखिए टी घाते -2 पहले से है और टी घाते -1 एक है, मिल कितना हो जाएगा, टी घात -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, mL2t-3। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। देखिए न्यूटन तो बल का मात्रक होता है और वाट शक्ति का मात्रक होता है, डाइन भी बल का मात्रक होता है सीजीएस प्रणाली में। नेक्स्ट है जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन कार्य का मात्रक भी जूल कह सकते हैं क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा देखा जाए तो किसी पिंड को एक ऊंचाई तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, मतलब कार्य को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि कार्य ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ लगभग है, तो इसका मतलब कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। देखिए लाउड स्पीकर में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, मतलब कि करंट सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, आवाज़ आती है, मतलब साउंड बाहर आता है। तो मतलब यहाँ पर ध्यान समझिए, जो करंट दे रहे हैं वो मतलब विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो क्या निकल रहा है, ध्वनि ऊर्जा निकल रही है, मतलब साउंड निकलने का मतलब ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। देखिए ऑप्शन ए सही है, दूरी, क्योंकि इसको मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ऑप्शन ए दूरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। देखिए द्रव्यमान, पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है लंबाई। वेग क्या है, सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है और लंबाई भी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। देखिए 1 मील इक्वल टू होता है 1.609 किलोमीटर, तो हमको 1 किलोमीटर निकालना है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/1.609 मील हो जाएगा। तो देखिए अब 1 को 1.609 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.621 मील आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही है, 0.062। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोणीय संवेग की ईसाई इकाई है। देखिए कोणीय संवेग L इक्वल टू होता है I इंटू ओमेगा। I क्या है, I जड़ का गुण है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अब देखिए I इक्वल टू होता है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का सूत्र होता है B/R होता है। अब देखिए तो कितना हो गया, mr स्क्वायर इंटू B/R हो जाएगा। अब नीचे वाले R से ऊपर वाला स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, mr इंटू B बचेगा। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू R का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर बचेगा, और फिर क्या है B का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ किलोग्राम मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर और बटे में सेकंड है तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर, फैदोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, समुद्र की गहराई हम फैदोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है जूल। जूल तो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है मात्रक है, और उसके बाद वाट है, यही शक्ति का मात्रक है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कैंडिला। कैंडिला जो तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।